मित्रों नमस्कार। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बाबा नीम करोली, जय शनिदेव। तो मित्रों मैं आपके समक्ष यूएफआई का पार्ट लेके आ गया हूं, जिसकी आपको काफ़ी इंतज़ार भी रहा होगा। तो मेरे पास एक सेट आया है जो रेडमी का है, नोट 5 प्रो। तो मैं आपको सेट दिखाना चाहूँगा कि वो सेट ये है, जिसमें कि मैंने आपको सॉफ्टवेयर डाल के भी दिखाया था कि हैंग और लोगो हो गया है सेट। तो इसमें एमएमसी भी ख़राब हो सकती है, सॉफ्टवेयर से ये हुआ नहीं। तो मैंने कहा था कि जब मैं यूएफआई से काम करूँगा तो आपको इसका कंटेंट जो है ज़रूर मैं आपको डालूँगा। तो अभी हमने इसकी आईसी निकाल दी है, और आईसी निकालने के बाद देखो, इतना लंबा तो मैं वीडियो बना नहीं सकता हूँ, क्योंकि आईसी कैसे निकालनी है, कैसे लगानी है, ये मैंने आपको पहले ही आपको भेज चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वो वीडियो है, वो जाके आप देख सकते हैं। तो ये मैं आईसी निकाल चुका हूँ, ये आप देख रहे होंगे। ये मैंने अपने पैनल पे इसको बोर्ड को फिक्स किया है। तो इस आईसी में क्या है, ये 90% कंज्यूम हो गई है, और स्काई हिनिक्स की आईसी है। स्काई हिनिक्स की आईसी में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ पार्टीशन होते हैं, जो उसके काउंटर होते हैं, मैं भी आपको पीसी में दिखाऊंगा, उसके काउंटर हटते नहीं है, सिर्फ पार्टीशन होते हैं और वन टाइम पार्टीशन होते हैं। तो मैंने आईसी निकाल दिया है, और आईसी निकालने के बाद मैंने यूएफआई में लगाया है, और यूएफआई में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से मैंने लगाया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरा यूएफआई बॉक्स है। आज मैं इसकी वीडियो आपके सामने लेके आ चुका हूँ। आप ध्यान पूर्वक, बड़ी मेहनत से आप इस वीडियो को देखना, इसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये मेरा यूएफआई का बॉक्स है। इससे पार्टीशन, एमएमसी, रिपेयर, बहुत सारे काम इसमें कर सकते हैं। बहुत सारे काम होते हैं, मैं इतना क्या बताऊं आपको, इसमें बहुत सारे काम होते हैं। जो अभी मेन जो चैप्टर है वह है एमएमसी को रिपेयर कैसे किया जाता है। तो मैं ये बॉक्स दिखा रहा हूँ आपको। तो ये यूएफआई का बॉक्स है, और ये इसकी आईसी है। ये बीजीए 254 नंबर की आईसी है, और ये 464 में आती है। तो इसमें मैं आईसी निकाल के आईसी में बॉल बना के मैं अपने यूएफआई बॉक्स के डिब्बे में इसको डाल चुका हूँ। आप देख रहे हैं, इसमें ये पिने देख रहे हैं आप, एक साइड आपकी बीजे 254 है, और एक साइड में आपकी बीजे 261, मेरे ख्याल से शायद, हाँ बीजे 261 है। तो ना, बीजे 221, सॉरी बताना भूल गया था, बीजे 221 और दूसरी है बीजे 254। तो हम इस आईसी को जो है बीजे 254 पे, इसका सेम डायरेक्शन देख के हम ये बीजे 254 पे हम इस आईसी को लगा देंगे। ठीक है ना, ये देख रहे हैं, ये मैंने लगा दिए है। और इसके बाद इस होल को हम बंद कर देंगे। बंद करने का सीधा सा फंडा रहेगा, और उसके बाद आपने ये इस प्रकार से इसको बॉक्स में लगाना है, और बॉक्स में लगाने के बाद जस्ट आपने इसमें ये केबल लगानी है। ठीक है, ये मेरा बॉक्स तैयार हो गया। अब मैं आपको पीसी की तरफ ले चलूंगा, तो पीसी में आप वॉच करना कि किस प्रकार से यूएफआई से 90% कंज्यूम निकाला जाता है। तो मित्रों, ये मैं अपने पीसी की तरफ आ चुका हूँ, और अब मैं आपको दिखाऊंगा। ये मेरा यूएफआई बॉक्स है, और आईसी में इसके अंदर लगा चुका हूँ, ये मैंने आपको दिखा दिया है। और ये मेरा आपका इसकी केबल है। देखो, ये आपका यूएफआई मेरा चालू हो गया है। ठीक है ना, इससे मैं बीजे 254 आईसी को रिपेयर करूँगा। तो हम पीसी में गए, पीसी में जाने के बाद हमने एप्लीकेशन के खोलनी है यूएफआई एमएमसी टॉल बॉक्स। तो देखो, ये हमारी खुल गई। ध्यानपूर्वक देखना, ये नॉलेज वाली वीडियो है यूएफआई की। उसके बाद हमने यहाँ से ये कट करना है, और सेकंड भी हमने यहाँ से कट करना है। तो अब इसमें प्रोग्राम, यूजर डाटा, फैक्ट्री इमेज, सपोर्ट, इनके बारे में भी मैं धीरे धीरे बताऊंगा,
क्योंकि एक वीडियो में ये कवर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मुझे भी इसके कोर्स करने में 6 महीने लगा था और मोटा पैसा दे के आया था। तो अब यहाँ पर जो है हम ये एमएमसी लगा चुके हैं। एमएमसी लगाने के बाद देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डिवाइस ई एमएमसी पार्ट नेम, ठीक है। वीसीसी ऑटो, वीसीसी क्यों भी ऑटो है, क्लॉक आपका ऑटो है, बेस्ट वेट आपका ये जो है आपका सामने लिखा हुआ है ये बिट का होता है, 1 बिट 2 बिट 4 बिट जो भी आपने करना है। तो कभी भी ध्यान देना वीसीसी वोल्टेज से वीसीसी क्यू वोल्टेज कम होती है। हमने इसको ऑटो में रखा है, ये डिफ़ॉल्ट ऑटो में आती है। ऑटो में रखने का कारण, डिफ़ॉल्ट ऑटो में आने का कारण ये है कि ये जितनी इसकी रिक्वायरमेंट होगी आईसी की वो उतनी वोल्टेज ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। तो अगर आप कस्टमाइज भी करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। कस्टमाइज की भी वीडियो बना के मैं आपको डालूंगा। कस्टमाइज के भी बहुत फंडे होते हैं। कोई एमएमसी अगर आइडेंटिफाई नहीं हो रही तो कितनी वोल्टेज कहाँ देनी, कितनी क्या करनी है। तो हमारी जो है 3.3 वोल्ट से ये वीसीसी चालू होती है और जस्ट आपसे वीसीसी क्यू जो है 3.3 वोल्ट से 3.0 वोल्ट। तो कभी भी हो वीसीसी वोल्टेज ज़्यादा होती है, वीसीसी क्यू वोल्टेज कम होती है। तो ये हमारे होगा। और अभी क्लॉक सेट करना चाहते हैं तो इससे क्या होता है कि स्पीड कम हो जाती है। फिलहाल हम इसमें कुछ छेड़खानी नहीं कर रहे हैं और ना ही बीट में हम इसको छेड़खानी कर रहे हैं। बाकी डायरेक्ट एमएमसी आईएसपी या आईएसपी पिन आउट से किस प्रकार से जंपर से काम किया जाता है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब हमने यहाँ से इसको आइडेंटिफाई करना है। हमने ये आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद ध्यान देना मित्रों, ध्यान देना आप पीसी में देखो, इसमें सब कुछ आ गया आपका। ये यहाँ तक तो जो है ये मेरा आपका डिवाइस का यूएफआई बॉक्स का मॉडल नंबर है, ठीक है ना। इंटरफेस वगैरह जो भी है यहाँ से बताऊंगा मैं आपको। वीसीसी क्यू 3.3 वोल्ट, वीसीसी 3.3 वोल्ट, वीसीसी क्यू 3.0 वोल्ट। मैंने पहले बताया था आपको वीसीसी वोल्टेज कभी भी हो ज़्यादा होती है, वीसीसी क्यू वोल्टेज थोड़ी कम होती है। तो बस 8 बिट एचएस एचडीआर ये मेगाहर्ट्ज़ जो भी है इसके एसएस मोड सेक्टर मोड में है। पावर सप्लाई डॉल वोल्टेज में आपका ये काम करता है। कार्ड वीजीए और वीजीए कार्ड, ठीक है ना। हाई स्पीड एमएमसी मैन्युफैक्चरर वाइज जहाँ से ये बना है स्काईनेक्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लोगो आ गया आपका स्काईनेक्स का, ठीक है ना। इतने प्यारे ढंग से कोई नहीं समझाएगा आपको, मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद प्रोडक्ट नेम आपका, ये प्रोडक्ट नेम है, ये इस एमएमसी का प्रोडक्ट नेम है HCG8A4, ये प्रोडक्ट नेम है, ठीक है ना। और मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है जुलाई 2018 का, यानी कि 2018 में ये सेट बन के हमारे मार्केट में आया था। रेडमी नोट 5 और नोट 5 प्रो। तो ये CID नंबर है और ये CHD नंबर। ये CID नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये नंबर नहीं होंगे तो आपका ये पार्ट काम नहीं करेगा। डिवाइस वर्जन है, एक वीडियो में मैं इतना कवर नहीं कर सकता हूँ। फिलहाल मेरा काम है 90% कंज्यूम निकालने का, वो मैं आपको बताऊंगा। ये आपका डिवाइस वर्जन आ गया, फॉर्मवेयर वर्जन आ गया, AHD CHD वर्जन आ गया, प्लेटफॉर्म नंबर, बूट 1 बूट 2 4 MB के होते हैं। आप देखो ना RPM, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है RPM के काउंटर इसके जो है बढ़ चुके हैं। तो RPM 4 MB फ्राइविजन काउंटर 2,93,627, ये इतने काउंटर बन चुके हैं। यानी कि एमएमसी की हेल्थ जो है, हेल्थ डगमगा गई, यानी कि बिगड़ गई है, यानी कमजोर हो गया, यानी कि उसको बीमारी जैसी लग गई थोड़ा सा। तो ये काउंटर को हम सही करेंगे। पर स्काईनेक्स के काउंटर कभी भी रिमूव नहीं होते, सिर्फ पार्टीशन होते हैं। यूजर डाटा आपका देख रहे हो आप 58, यानी कि आपका 64 GB का ये है आपका। और रैम का यहाँ पे मेंशन नहीं होता, रैम के बारे में भी मैं एक वीडियो बना के। और उसके बाद ये आपका आ गया कैश साइज 1 MB और हार्डवेयर जो है इसका, हार्डवेयर रिसेट फंक्शन 1। तो ये सब कुछ यहाँ पर आ चुका है, आप देख रहे हैं। इसमें प्लेटफॉर्म ये जो है, इसमें जो आपकी CPU जो लगा है, ये CPU का नंबर है, ये देखना आप HDM 660 CPU, इसमें इस नंबर की CPU लगी हुई है। और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग वाइज Xiaomi आ गया आपका, ब्रांड आपका नेम वाइड, यानी कि इसमें वाइड की जो है ऑफिशियल वर्जन की फाइल है। और ब्रांड Xiaomi मॉडल नोट 5 और नोट 5 प्रो एक ही है। और जो शुरू में जब ऑफिशियल वर्जन में जब आया था ये, और तो ये अपडेट किया गया नहीं किया गया, तो यहाँ पर दिखा रहा है एंड्रॉयड 9 और 11 के बाद ये बंद हो गया था इसका अपडेट।
और ये है आपका विल्ट डिटेक्शन वाइल्ड यूज़र। तो ये इसके बारे में, अब सारे आईसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। उसके बाद आपका हेल्थ रिपोर्ट, अब देखो ना यहाँ पर देखो एमएमसी 4.x हेल्थ रिपोर्ट क्या कह रहा है, डिवाइस लाइफ टाइम अर्जेंट कंज्यूमेड 90% कंज्यूम, ये 90% कंज्यूम हो चुका है, जिसमें कि आपको देखो ये एस्टिमेट टाइम जो है आपके CLC 0% और 10%, और डिवाइस लाइफ टाइम MLC 20% to 30%, यानी कि ये ऊपर नीचे दोनों की हेल्थ बिगड़ चुकी है। कभी भी हो दोनों की हेल्थ बराबर होनी चाहिए। अगर आपके नीचे 20 to 30% है, 20 to 30% है, तो ऊपर की सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका, ये मैंने आपको दिखा दिया। अब सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, अब अगर बाय दफे आपने इसकी हेल्थ रिपोर्ट अगर चेक करनी है तो आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से जाके हेल्थ रिपोर्ट में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हेल्थ रिपोर्ट आपको दिखा देगा। देखो दिखा रहा ना, यहाँ पे दिखा दिया यहाँ पे देखो एमएमसी हेल्थ रिपोर्ट 90% ब्लॉकेज दिखा रहा ना, और CLC 0% और 10%, तो ये इसकी हेल्थ बिगड़ चुकी है। तो हमने इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसको हम यहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमको इसका बैकअप रीड करना है। बैकअप रीड में क्या होता है, जिसमें कि आपके सिक्योरिटी, सारी सिक्योरिटी फाइल होती है। सिक्योरिटी फाइल में जैसे कह सकते हैं ईएमआई नंबर, बेस बैंड, और आपका ब्लूटूथ आईपी एड्रेस, और आपका ये वाईफाई, सारे सिक्योरिटी फाइल इसके अंदर होते हैं। जब तक आपकी सिक्योरिटी फाइल नहीं होंगी तब तक ये कोई काम नहीं करेगा। तो हमको सबसे पहले इसमें सिक्योरिटी फाइल रीड करनी है। सिक्योरिटी फाइल रीड करने के लिए आप क्या करेंगे, यूजर पार्ट, ये देख रहे हैं आप ना प्रोग्राम के बगल में यूजर पार्ट में आएंगे। यूजर पार्ट में आने के बाद तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये दिखा रहा ना यूजर पार्ट। तो यूजर पार्ट में अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी सिक्योरिटी फाइल कौन सी है, तो इसके लिए सबसे सरल उपाय है कि जो हमारी सिक्योरिटी फाइल होंगी वो नारंगी कलर की हो जाएंगी। तो आप जैसे मैं स्क्रॉल करके ऊपर को जाता हूँ तो देखो ना ये FRP आ गई, नारंगी कलर है ना, तो इसमें हमने टिक मार्क कर देना है। उसके बाद ऊपर को जाएंगे, जाते रहेंगे, देखो FSG नारंगी कलर की है, इसको टिक कर देंगे। मॉडर्म 1 टिक कर देंगे, मॉडर्म 2 टिक कर देंगे। देखो ना इसका कलर देख रहे हैं आप, ये तो जो नारंगी कलर में होगा वो हमारी बैकअप फाइल है। उसके बाद फिर ये देखो ना प्रेटिस बैक, ये टिक कर देंगे, और मॉडर्म टिक कर देंगे, और कास्ट की फाइल ये टिक कर देंगे। कहने का मतलब है हमारे ऊपर से लेके नीचे तक, मैं दोबारा दिखाना चाहूँगा, FRP और उसके जस्ट नीचे FSG, मॉडर्म 1, मॉडर्म 2, प्रेटिस बैक, मॉडर्म और कास्ट, ये फाइलों को हमको रीड करना है। रीड करके हमारे ये UEFI के एप्लीकेशन में एक जगह में सेव हो जाएंगी। तो देखो ये यहाँ पे ये दिख रहा है आपको एरिज और रीड, तो हमको रीड करना है, तो हमको जस्ट यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये मैं रीड कर चुका हूँ, मैं डबल इतना समय खराब नहीं करूँगा। मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैकअप पहले निकाल के रख दिया था, उसके बाद वीडियो बना रहा था। तो आपने यहाँ से रीड करना है। तो रीड करने के बाद आपकी ये कहाँ रीड होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ से दिस PC खोलना है। दिस PC खोलने के बाद आपने जो आपका C ड्राइव है, C ड्राइव खोलेंगे। C ड्राइव खोलने के बाद UEFI में जाएंगे। UEFI में जाने के बाद यहाँ पर MMC में जाएंगे ना, सॉरी MMC में नहीं, फाइल्स। तो ये आपका मैं बैकअप इसका रीड कर चुका था। अब मुझे इसका डंप जो है डंप रीड करना है। डंप रीड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ से हम यहाँ से लेंगे 512 MB। ये 512 MB यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे EHD CHD जो है हमारा कॉलकॉम है, तो हम कॉलकॉम ले लेंगे, ठीक है ना। कॉलकॉम पर आ जाएगा, और कॉलकॉम पर आने के बाद अब हम यहाँ से जो करेंगे, यहाँ से डन हो गया है। फिर हम इसको यहाँ से अब हम रीड करेंगे। ये रीड कर दे हम, अब हमारी 512 MB की जो डंप है वो डंप रीड हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि बैकअप नोटबुक, तो ये है आपको ये 1 ओवर वाइट,
तो यस कर दो, कोई बात नहीं, डबल में हो जाएगी। तो ये 512 की हमारी जो है ये आपकी डंप हम ये रीड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा ये जैसे ही डंप यहाँ से रीड हो जाएगा, रीड होने के बाद इसमें पार्टीशन कैसे किए जाते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हाँ तो मित्रों, ये हमारी डंप भी रीड हो चुकी है, ये मैं आपको पहले बता चुका था। और ये अब फिर हम दोबारा इसको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद अब इसका यहाँ पर ध्यान देना है कि इसमें पार्टीशन कैसे करते हैं। तो पार्टीशन करने के लिए सबसे पहले ये प्रोग्राम जहाँ पर लिखा है ना प्रोग्राम, तो प्रोग्राम के बगल में ये एमएमसी पार्टीशन है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से एमएमसी फैक्ट्री एरेज आप इसको करेंगे यस, ठीक है। तो आपका ये एमएमसी फैक्ट्री एरेज हो रहा है, देख रहे होंगे सामने आप। बहुत लंबी वीडियो बन जाती है। और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से एरेज, आपने एरेज कर लिया। और एरेज करने के बाद देखो ना आगे आगे बूट 1 बूट 2 ये पार्टीशन। उसके बाद नैन टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। 4 टाइम सक्सेसफुल आएगा तो इसका मतलब हमारी एमएमसी ओके है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट नैन टेस्ट कर दीजिए। नैन टेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि हमारी एमएमसी की, देखो ना आगे ना सीधे ये यहाँ पे काउंटर वेरीफाई सक्सेसफुली काउंटर। तो देखो ना अभी काउंटर जो है ये दिखा रहा है नैन टेस्ट में ना, तो इसका मतलब अभी हुआ नहीं है। तो ये हम यहाँ से दोबारा आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद हम डायरेक्ट ये एमएमसी पार्टीशन में जाएंगे। अब देख रहे हैं आप एमएमटी पार्टीशन देखो क्या कह रहा है, नोट दिस इज वन टाइम प्रोग्रामेबल, ठीक है ना, बता रहा है अभी अंडर क्या है अंडर वर्सिबल चेंज, यानी कि एक बार आप इसको कर सकते हैं। तो GP 1 2 3 4 साइज जो दिखा रहा है, तो यहाँ पर सब में आप क्लिक कर देंगे। यूजर डाटा ये सारा आप यहाँ से क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये पार्टीशन का एक देखना ध्यान रखना, पार्टीशन एक बार होता है, 2 बार नहीं हो सकता है। तो यहाँ से आपने टिक करने के बाद ये डायरेक्ट आप वाइट पार्टीशन सेटिंग यहाँ से ओके करना है। वो दोबारा आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है टू वेट कंटिन्यू वेरीज ऑल द सेटिंग, ठीक है ना। इसको पढ़ने के बाद आप इसको यहाँ से यस कर दें। तो जैसे ही आपका ये यस हो जाएगा तो फेल टू गेट HD एरर कोड, यहाँ पर ये एरर कोड मार दिया इसने। कोई बात नहीं, हमारा ये पार्टीशन हो चुका है, इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये बताता है। उसके बाद यहाँ से आपने दन लिखा गया ना, तो आपने यहाँ से ये दोबारा इसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। जैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, देखो 90% कंज्यूम का जो था यहाँ से चले गया ना, सब कुछ काउंटर वहीं रहेंगे, स्काईनेक्स के काउंटर जाते नहीं है। तो उसके बाद प्रोग्राम में आने के बाद आप जैसे ही इसको चेक करेंगे, तो चेक करने के बाद क्या होता है कि यहाँ से आपको एप्लीकेशन को बंद करना पड़ेगा। मुझे UEFI से केबल निकालनी पड़ेगी। UEFI से केबल निकालने के बाद मैंने ये UEFI में दोबारा केबल डाल दी है, ये दोबारा केबल डाल दी है। और जस्ट यहाँ से मैं अपनी आपका एमएमसी का ये खोलूँगा, पार्ट खोलूँगा। और यहाँ से ये ओके होने करने के बाद, यहाँ से क्लोज करने के बाद जस्ट यहाँ से मैं आइडेंटिफाई करूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा आइडेंटिफाई हो गया, बिल्कुल देखो हो गया ना, बिल्कुल फिक्स। अब यहाँ पर हम जाएंगे चेक करने के लिए हेल्थ रिपोर्ट। अब ये यहाँ पे आप हेल्थ रिपोर्ट चेक करेंगे, तो हेल्थ रिपोर्ट में देख रहे हैं आप आ गया ना, देखो बिल्कुल आ गया, नॉर्मल हो गए ना। देखो डिवाइस लाइफ टाइम नॉर्मल 0 to 10%, 0 to 10%, यानी कि हमारी। तो देखो मित्रों, मैंने आपको ये नैन टेस्ट करके भी दिखा दिया है। देखो नैन टेस्ट के देखो ये काउंटर जो है, ये काउंटर बिल्कुल ओके हो गए, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था आपका कि 90% कंज्यूम गया या नहीं गया, तो 90% कंज्यूम के लिए हम चेक करेंगे हेल्थ रिपोर्ट। यहाँ पर आएंगे हम, यहाँ से जस्ट हम ये हेल्थ रिपोर्ट को क्लिक करेंगे। हेल्थ रिपोर्ट क्लिक करने के बाद देखो आ गया ना यहाँ पे नॉर्मल, डिवाइस लाइफ टाइम नॉर्मल, बिल्कुल वेरी गुड। देखो ना MMC 4.x हेल्थ रिपोर्ट नॉर्मल हो गया, यानी कि आदमी सही हो गया आप। तो CLC 0 to 10%, MLC 0 to 10%, ये दोनों बराबर आ गए हैं, बिल्कुल ओके हो गया है। उसके बाद यहाँ से हम
नैन टेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हैं, ये आप यहाँ से नैन टेस्ट आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आपका नैन टेस्ट किया, नैन टेस्ट करने के बाद ओके है ना, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, बिल्कुल लंबी वीडियो बन रही है पर नॉलेज वाली वीडियो है। तो हमारा ये बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया। यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ से हम आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद अब आपका काम क्या है, आपका काम है इसमें डंप डालना। तो आप डंप कैसे डालेंगे? आप आपको अगर नॉलेज नहीं है कि कहाँ रखा कहाँ नहीं रखा, तो जस्ट आप यहाँ पर डेस्कटॉप में एक जगह पे न्यू क्रिएट करके फोल्डर बना के यहाँ पर खाली शॉर्ट हैंड में आप डी लिख दीजिए, तो हमारे डंप आ गया। ठीक है ना। तो हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? दिस पीसी में जाएंगे। दिस पीसी में जाने के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, आपका सी खोलेंगे। सी खोलने के बाद यूएफआई में जाएंगे। यूएफआई में जाने के बाद फाइल्स में जाएंगे। फाइल्स में जाने के बाद एमएमसी में जाएंगे। एमएमसी में जाने के बाद Xiaomi में जाएंगे। Xiaomi में जाने के बाद Redmi Note 9 का ये बन गया, Note 5 का बन गया है। तो अब आप यहाँ पर ये आ गया ना, देखो ये बूट 1 बूट 2 EHD CHD इन्फो। तो ये हम जो है इतनी चीज़ हम यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करके हम अपने डेस्कटॉप में ले लेंगे। ठीक है ना। डेट्स ऑल, यहाँ से हम निकल लेंगे। देखो हमारे ये डेस्कटॉप में आ गया। अब क्या करेंगे, अब हमको यहाँ से डंप लेना है। डंप लेना है, यहाँ भी आ चुका है डंप का। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हमको डंप लेना है। तो डंप के लिए हमको यहाँ से ये है ना EHD CHD हमारा कॉलकॉम है, ये वेरीफाई हो चुका है। ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पर आएगा आपका बूट 1। अगर आप डायरेक्ट अगर यहाँ से लेना चाहते हैं तो यहाँ से भी ये आपका ले लेगा। अगर इसमें आ गया ना, देखो ये अंदर ऑटोमेटिक ही ले लिया इसने। देखो यूजर डाटा भी आ गया और ये सारा आ गया। अब हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, वाइट यानी कि इसको लोड करेंगे। देखो इसमें डंप जाने लग गया है। मैं सेट ऑन करके भी दिखाऊंगा आपको। उसके बाद इसमें क्या क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी ये, तो मैं इसको अभी पॉज करूंगा। देखो ये आपकी डंप जा रही है। तो ये हमारा यहाँ से डंप रीड हो चुका है। अब हम यहाँ से डायरेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद ठीक है ना, देखो आ गया ना अनक्यू, देखो आ गया ना। अभी नीचे से एक चीज़ और लिखाया गया इसमें। ठीक है। और हम यहाँ पे यूजर डाटा में चले जाएंगे। तो यूजर डाटा में जैसे आप यूजर डाटा में जाएंगे, तो यूजर डाटा में जाने के बाद आपको मैंने क्या बताया था, जो नारंगी कलर के होते हैं इसमें आपने यहाँ से डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद Xiaomi में जाना है। Xiaomi में जाने के बाद Redmi Note 5 और यूजर पार्ट में हमारे क्या था, FRP। हम यहाँ से FRP ले लेंगे। ठीक है ना। उसके बाद हमने जाना है FSG, डबल क्लिक करना है। FSG को हमने यहाँ पर डालना है। उसके बाद तीसरे में जाना है मॉडम 1, तो मॉडम 1 सेलेक्ट करना है। उसके बाद जाना है हमने मॉडम 2, तो मॉडम 2 सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपका प्रैक्टिस की फ़ाइल, प्रैक्टिस में जाना है। और ये प्रैक्टिस की फ़ाइल देखिए यहाँ पे, ये प्रैक्टिस की फ़ाइल आ गई। उसके प्रैक्टिस बैक में जाना है। यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस बैक आ गया आपके, ये आपका आ गया। लास्ट में हमारी बचती है कास्ट की फ़ाइल। तो ये हमने कास्ट में गए, कास्ट की फ़ाइल सबसे ऊपर है। तो हमारी ये सारी देखो सारी पार्ट हमारे ये आ गए। ठीक है ना। ये देख रहे हैं FRP भी आ गई। FRP नहीं भी डालते तभी चलता है, पर हमने डाल दिया जो रीड कर। अब डायरेक्ट इसको यहाँ से वाइट कर देना है। ये आपका बैकअप इसके अंदर चढ़ने लग गया है। अब इसमें जो हम सॉफ्टवेयर जो डालेंगे, वो हम सॉफ्टवेयर अलग से एप्लीकेशन से डालेंगे, जिसका नाम है अनलॉक टूल। ठीक है। हाँ तो मित्रों, ये हमारा यहाँ पे बैकअप फाइल भी पड़ चुकी है। तो हम जस्ट यहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे। वीडियो देखो बहुत लंबी हो गई है। तो आइडेंटिफाई करने के बाद हमारा ये फर्स्ट क्लास हो गया है। अब इसमें देखो मैंने कहा था ना, काउंटर नहीं हटते कभी भी इसका हिनिक्स के। तो अब मैं आईसी इसमें से निकालूंगा और आपके सामने मैं आईसी निकालता हूँ। ये जो मैंने आईसी प्रोग्रामिंग की, ये मैं निकाल चुका हूँ। ठीक है। अब जो मेरा काम होगा, अब मेरा काम होगा हार्डवेयर का काम, जो मैं आपको कवर नहीं कर पाऊंगा।
मैं डायरेक्ट ही आपको सेट ऑन करके दिखाऊंगा कि कैसे सेट ऑन होता है। तो मित्रों, मैंने आपसे कहा था कि फाइनली मैं आपको दिखाऊंगा इस सेट को चालू करके। तो ये आपका ये सेट बिल्कुल ओके हो गया है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपका स्टार है 06 है, ये आप देख सकते हैं। ये EMI नंबर भी इसमें आ गया है। तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने MMC रिपेयर की। इसमें MMC रिपेयर की थी। UFI का सेटअप में मैंने आपको दिखा दिया था। सिर्फ आपको मैंने IC लगाते हुए नहीं दिखाया, क्योंकि IC कैसे लगाना है, कैसा बैठाना है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसमें बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है और फिर बड़ी वीडियो कोई देखता नहीं है। तो कैसे MMC रिपेयर की जाती है, कैसे 99% कंज्यूम निकाला जाता है, कैसे UFI से काम किया जाता है, कैसे उसके एरर निकाले जाते हैं, और अनलॉक टूल से मैंने इसमें फाइल डाल के बिल्कुल ये सेट हमारा बिल्कुल ओके हो गया। ये बिल्कुल ओरिजिनल 150% बिल्कुल ओरिजिनल आपकी ये वीडियो है। और ये सेट मैंने अभी चालू कर दिया है। अभी तक मैं शॉप में बैठा हुआ हूँ और आपको दिखा सकता हूँ। ये दिखाया नहीं मैंने, उसमें दिखाया भी था आपको कि ये EMI नंबर यहाँ पर चिपका हुआ है और कौन सी IC है ये भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, ताकि आपका भी डाउट क्लियर हो जाए कि देखो उन्होंने कोई दूसरा फ़ोन तो नहीं चालू कर दिया। होता है कई बार, कई कस्टमरों का होता है। तो ये देखो, ये आपका मैंने पावर ऑफ किया और पावर ऑफ करने के बाद आपको मैं इसमें दिखा दूंगा कि इसमें मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये मैंने पेज कस दिए थे इसमें ऐसी, क्या चीज़ मैंने इसकी रिपेयर की थी कि किस प्रकार से एक UFI से काम किया जाता है। ठीक है ना। तो आपको ये दिखा रहा हूँ और IC दिखा देता हूँ मैं आपको कि कौन सी IC मैंने इसकी आपकी UFI से इसकी IC मैंने इसकी रिपेयर की। तो ये IC है इसकी, ये MMC IC इसका ही नेक्स्ट की। इसको मैंने UFI से रिपेयर किया था। ये UFI बॉक्स से है और ये UFI बॉक्स का IC का होल्डर है। तो इससे मैंने ये काम किया था और ये काम हमारा सक्सेसफुल हो गया। इसमें सबसे पहले मैंने 512 MB का जो डंप लिया था वो डंप डाला, उसके बाद बैकअप डाला। बैकअप डालने के बाद जस्ट बोर्ड में IC निकाल के बोर्ड में IC फिट की। IC फिट करने के बाद अनलॉक टूल से मैंने इसमें वाइट के 11 वर्जन की मैंने फाइल डाली और ये काम हमारा ओके हो गया। देखिए फ़ोन वही है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप एक काम कर सकते हैं एक कस्टमर का। देखो, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जब तक नॉलेज नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इसकी बैटरी भी ख़राब है, बैटरी में भी प्रॉब्लम है, चार्ज नहीं है। तो ये मैं दूसरी बैटरी से आपको ऑन करके दिखा रहा हूँ। तो आप ये देखिए, ये मैं सेट ऑन कर देता हूँ। एक ही बार में सेट आपका ऑन होगा। बैटरी डाउन है, बैटरी मैं चार्ज में लगा देता हूँ। तो इस प्रकार से हम काम करते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस छोटे से YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में आपके लिए। कितनी मेहनत लगती है एक आप यूट्यूबर से ही पूछ सकते हैं कि एक कंटेंट बनाने में कितना समय लगता है। फिर हमारा ये रिपेयरिंग का फील्ड है, रिपेयरिंग में तो बहुत ज़्यादा समय लगता है, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। ये आप देखें बिल्कुल हो गया। मैं आपको इसकी स्टोरेज दिखा देता हूँ। 464 मैंने आपको बताया था। ये आपकी स्टोरेज में आपको सेटिंग में जाके स्टोरेज दिखाता हूँ। एग्री टू कंटिन्यू ऑलवेज। तो आपका ये शायद अब ये अवार्ड में दिखाएगा शायद आपका। ये देखिए स्टोरेज 64 GB देख रहे हैं आप, ये देख रहे होंगे आपके यहाँ पे ये स्टोरेज 64 GB। ये देखिए ये 64 GB। और जो ऑफिशियल जो मैंने आपका डाला था फाइल, ये 11 वर्जन और ये Redmi Note 5 Pro। तो इस हिसाब से एक UFI से काम किया जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो आपके लिए लेके आऊँगा वो ISP जंपर, जिसमें कि आपको IC नहीं उठानी पड़ती है। इसमें टेस्ट पॉइंट नहीं दिए होते हैं, इसमें डायरेक्ट IC ही उठानी पड़ती है। तो जिसमें टेस्ट पॉइंट दिए होंगे उस
सेट में मैं टेस्ट पॉइंट करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे काम होता है। अभी एक बहुत भयंकर एक प्रॉब्लम और आती है, जो रियलमी का C3 और 5i और 5 जो सेट आता है वो हैंग और लोगों में बंद हो जाते हैं, बंद नहीं होते, स्टैक हो जाते हैं। रियलमी वाइट कलर में लिखा आता है, येलो तक नहीं जाता है, स्टैक हो जाता है। उसको कैसे, उसकी कैश फाइल को कैसे सही किया जाता है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो इतनी थी। शुभ रात्रि, नमस्कार, जय श्री राम। इसी प्रकार से आप मेरे इस छोटे से चैनल को ध्यानपूर्वक देखिए, बहुत ज्ञान मिलेगा। ज़्यादातर जो फ्रेशर भाई हैं उनके लिए ये वरदान साबित होगा ये वीडियो। धन्यवाद।